जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर, जहां पर बड़गाम के मजोम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की है। फायरिंग में दोनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घायल मजदूरों के नाम मोहम्मद उस्मान और सूफियान हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं ये दोनों घायल मजदूर। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर लिया है। यानी ज़्यादा जोर आतंकवादियों और पाकिस्तान परस्तों का ये है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद भारत के दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हर किसी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाए, चाहे फिर वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले गैर मुस्लिम और गैर कश्मीरियों को लेकर फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब शायद रणनीति में गैर कश्मीरी पर फायरिंग करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां पर कोई भी हो, अगर गैर कश्मीरी है तो उसको मार के ख़त्म कर दो। पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को ऐसे ही संकेत देकर घाटी में दाखिल करा रहा है। अजय जांडियाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि देर शाम का वक्त था जो है, क्योंकि 2 दिवालियां हैं। कल दिवाली देश भर में मनाई गई, आज जम्मू कश्मीर में भी लोग दिवाली मना रहे थे। मगर उसी बीच एक खबर आई जिसमें बड़गाम में के एक इलाके में जो है 2 नॉन लोकल जो कि वहां पर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहे थे लेबर का, उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। दोनों जो है वो जख्मी हुए, उनको तुरंत वहां से अस्पताल ले जाया गया जहां पर इस वक्त इलाज चल रहा है। मगर दोनों जो है वो खतरे से बाहर हैं, ये अच्छी बात है। मगर जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जो नॉन लोकल्स को टारगेट करने का सिलसिला कश्मीर में एक बार फिर से इन आतंकियों ने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं एक बार सामने आया है। अब पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकी जिन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है उनको जो है जल्द से जल्द उनको उनकी धरपकड़ हो सके, उनको मार गिरा जा सके। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो पूरे इलाके में गई हैं और उस पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन तक पहुंचा जा सके। क्या स्थानीय भाषा में इस जगह को मजोम कहते हैं, जो कि बड़गाम से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है? बिल्कुल राजीव, ये मजाम का इलाका है। मजाम जो है लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है बड़गाम से। बड़गाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और वहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। अगर आपको याद होगा 18 अक्टूबर को पहली घटना जो है वो शोपियां में हुई थी, जिसमें एक अशोक चौहान नाम के एक जो शख्स है नॉन लोकल, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद गांधरबल में आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे। उसके बाद जो है एक हमला सामने आया था जिसमें एक राहुल नाम के एक शुभम नाम के एक शख्स को नॉन लोकल वो भी था, उसको टारगेट किया गया, वो जख्मी हुआ था। एक हमला उसके बाद गुलमर्ग में हुआ जिसमें 4 जो सेना के जवान जिसमें 2 पोर्टर शामिल थे उनकी जो है शहादत हुई। और उसके बाद जम्मू में जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जब आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था और उसमें 3 आतंकी मारे गए। मगर एक और कोशिश जो है अब बड़गाम में हुई है। इस पूरे इलाके की अब तलाशी अभियान जो है वो जारी है। कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। बताया जा रहा है कि 2 जो है वो आतंकी इस हमले में शामिल थे, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद जो है वहां से फरार हो गए। यानी एक बात का इशारा तो साफ मिल रहा है यहाँ पर अजय, कि पहले पाकिस्तान गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम इन दोनों चीज़ों पर फोकस करके ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाता था इन आतंकवादियों से। अब गैर कश्मीरी होना ज़्यादा बात है, वो चाहे किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो। लेकिन अगर 2 आतंकवादी रात के अंधेरे में यह हमला करते हैं, यानी उनकी रेकी काफ़ी ज़्यादा दिनों से रही होगी, उन्होंने पिन पॉइंट किया होगा, काफ़ी इनपुट मिले होंगे इन दोनों के बारे में। देखिए राजीव, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। यही वजह है, आप देखें कि जब से टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं वो ना कश्मीरी या नॉन कश्मीरी जो है उनको किसी को भी निशाना बनाते हैं। और मजहब तो है खाली एक नाम का रह गया है। और पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से
कश्मीर में दहशत पैदा की जा सके। अगर आप देखें तो पिछले लगभग जो है वो 15 दिन में, 2 सप्ताह में जो है वो ये छठी आतंकी घटना है जिसमें बार बार आतंकियों की तरफ से अलग अलग तरीके से टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले नॉन लोकल्स हो या फिर सेना के जवान हो। बौखलाहट पाकिस्तान में पूरी तरीके से देखी जा रही है। इसी आतंकवाद ने आज पाकिस्तान में 4 मासूम बच्चों सहित 7 लोगों की जान ले ली। जब पाकिस्तान के आपको याद है कि पाकिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ है और वहाँ जो आतंकी हमले पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा और उसी आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं हालात खराब करने का पाकिस्तान का प्रयास जारी है। अपने आप में शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में बैठ के आतंकी के जरिए जम्मू कश्मीर में इन आतंकी हमलों को अंजाम देने का मकसद साफ दिखता है कि जम्मू कश्मीर की जो छवि दुनिया भर में दिख रही है शांति की, तरक्की की, वो कहीं छवि जो है वो पाकिस्तान पे हावी ना हो जाए। ठीक है अजय, नज़र बनाए रखिए, और अपडेट आगे सामने आएंगे तो और अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।